कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं नए नए वीडियो पाने के लिए। बेलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर बेलन सिलेंड्रिकल शेप कैसा होता है, जिसमें एक इसका जो सतह होता है ना सर्कुलर होता है, और सर्कुलर सतह के साथ साथ इसमें हाइट छिपा होता है। जैसे ये देखो, ये क्या है, इसके दोनों फेस, ये दोनों फेस क्या है, ये भी सर्कुलर, ये भी सर्कुलर, और इस शेप का, और इसमें हाइट अपना छिपा हुआ है, इस शेप का कोई भी चीज जो होगा वो सब क्या होगा, बेलन होगा। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे इस पेन को ही ले लो, ये जो मार्कर है, इमेजिन करो ये क्या है, इसके देखो यहाँ पे ये क्या है, ये सर्कुलर है और ऊपर भी सर्कुलर है, और इसमें अपनी एक लेंथ है। कोई भी चीज, पाइप, घर में जो पाइप वगैरह का इस्तेमाल होता है, या कोई रॉड वगैरह का, छड़ वगैरह का जो इस्तेमाल होता है, वो सब क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है सब। जिसके अब टॉप और बॉटम, जिसके टॉप और बॉटम का जो ये हो गया, फेस हो गया, वो सर्कुलर, और बीच में उसकी अपनी कुछ हाइट हो, वो सभी क्या है, सिलेंड्रिकल है। ठीक ना। अब इसका हम सिलेंड्रिकल का वक्र पृष्ठ बोले तो कर्व्ड सरफेस एरिया पता करेंगे। कैसे? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इधर ध्यान दें, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इट मींस, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। वक्र पृष्ठ, देखो हम लोग क्यूबॉइड जब पढ़े थे तो क्यूबॉइड में हम लोग वक्र पृष्ठ, वक्र नहीं बोले थे, उसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोले थे, क्योंकि वक्र वो नहीं था। वक्र मतलब जिसका फेस सर्कुलर हो उसको वक्र बोलते हैं। और सर्कल कभी भी रेडियस पे डिपेंड करता है। सर्कल का निर्माण, कोई भी सर्कल का निर्माण उसके रेडियस के अकॉर्डिंग होता है। और इसमें जैसे को सिक्का, सिक्का देखते हो, सिक्का का कुछ अपना मोटाई होता है। सिक्का, उसका अपर सरफेस सर्कुलर, डाउन बॉटम सरफेस सर्कुलर, और बीच में उसकी कुछ मोटाई होती है, यानी कि वो उसकी हाइट हो गई, तो वो भी सिलेंड्रिकल शेप में है। ये मत समझना कि वो सर्कुलर शेप में है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है। सिलेंड्रिकल शेप वो शेप जिसमें उसके टॉप और बॉटम सर्कुलर फेस के हों, और बीच का भाग जो हो गया, बीच में उसकी एक अपनी हाइट हो, उसकी एक अपनी मोटाई हो, दैट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल शेप। और उसका अब हमें सिलेंड्रिकल शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया, अब कर्व्ड सरफेस एरिया पहले ही समझ लो कि निकालने का जरूरत कहाँ है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालने का जरूरत वहां है जब मान लो हमें, जैसे इसको चारों तरफ से कवर से ढकना हो, या टॉप और बॉटम को छोड़ करके। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का मतलब कि टॉप और बॉटम को हम छोड़ देंगे। ठीक है, सिर्फ ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट में हमें देखना है। ये टॉप हो गया इसका, और ये बॉटम, ये दोनों को हटा देंगे। इसमें मान लो पेंट करना है, इसमें पेंट करना है, या इसमें कुछ और भी चीज, कोई भी चीज तुम्हें करना है, पेंट करना हो, या सपोज दैट हो सकता है कि इस पर एक परत चढ़ानी हो, मतलब इसको ढकना हो कागज के टुकड़े वगैरह से या प्लास्टिक से, तो कितना आपको, कितना प्लास्टिक चाहिए या कितना क्या चाहिए, उसके हिसाब से मेजरमेंट। देखो, जब भी एक हम सर्कुलर रेंज के, सर्कुलर सरफेस की बात करते हैं, तो इसके आउटर सरफेस का जो माप है हम किससे करते हैं। एक सर्कल है, एक सर्कल, इसका आउटर फेस, इसकी माप हम किससे करते हैं, इसके सरकमफ्रेंस से। आउटर लेंथ का जो माप है इसका हम सरकमफ्रेंस से। तो यही चीज यहाँ भी है, इतना ही गोल है, यहाँ भी इतना ही गोल है कि नहीं। तो इसी सरकमफ्रेंस के आधार पर, इसी सरकमफ्रेंस का मेजरमेंट क्या होता है, सरकमफ्रेंस 2πr से फाइंड आउट करते हैं। सरकमफ्रेंस 2πr से फाइंड आउट करते हैं, और 2πr, और इसमें इसी 2πr के साथ ये बढ़ क्या रहा है, इसका सिर्फ जितना राइज कर रहा है, जितना ऊपर राइज कर रहा है, मतलब बढ़ क्या रहा है, मान ली हाइट, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2πrh। तो इस तरह से इस 2πrh के मदद से हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। और कर्व्ड सरफेस एरिया हम कब निकालते हैं, जब हमें इसका टॉप और बॉटम से कुछ लेना देना नहीं है। जब हमें टॉप और बॉटम से लेना देना रहेगा
तब हम इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं, फिर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हाँ सिलेंडर। सिलेंडर मतलब वही कोई पाइप, कोई रॉड, सब तो सिलिंड्रिकल शेप में है, बेलन के आकार। घर में देखने क्या होगा, सब तो घर अपन अपन मम्मी से बेलना से पिटावे करता है, ऐसा थोड़े, वो तो देखने क्या है कि बेलन कैसा होता है। टीएस है मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। इस बेलन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा ये समझें। अब देखो, जब सीए से निकाले थे तो टॉप और बॉटम छोड़े थे, लेकिन यहाँ तो संपूर्ण पूछ रहा है, मतलब टॉप को भी लेना है, बॉटम को भी लेना है। संपूर्ण मतलब पूरा पूरा। अब मान लो यही एक बाल्टी है, या इसको मान लो कोई और जो भी तुमको इमेजिन करना है, एक ग्लास है। इस ग्लास को ऊपर नीचे सबको ढक देना है एक प्लास्टिक शीट से, तो तुमको यहाँ भी ढकना पड़ेगा, यहाँ भी ढकना पड़ेगा। तो इसका तो तुम मेजरमेंट, ई चारों तरफ का तो तुम मेजरमेंट जान गए कि 2πr से इधर इधर टॉप और बॉटम छोड़ करके हम निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन अब बच गया ऊपर और नीचे दोनों। तो तुम जो ये जो पार्ट है, ये सर्कल समझो, इसके अंदर भी तुमको प्लास्टिक देना है ना, इसके अंदर भी पूरा प्लास्टिक से ढकना है। तो पूरा अंदर का जब मेजरमेंट के हिसाब से काम करना है तो तुम इसका क्या निकालोगे, जब तुमको इसके अंदर का मेजरमेंट करना है, इसके अंदर भी पूरा जैसे कि प्लास्टिक दे करके ढक देना है। हाँ? प्लास्टिक दे करके ढक देना है, मतलब इसका एरिया ऑफ सर्कल के हिसाब से निकलेगा, क्योंकि हम सिर्फ आउटर लाइन पे नहीं चल रहे हैं इसका, हम पूरा इंटरनल, जैसे कि अभी ग्लास है तो इसको ऐसा ढकना है, तो ग्लास ऐसा ढकना है, तो ढकने के बीचों में तो पेपर देना पड़ेगा, बीचों में तो पेपर रहना चाहिए। क्या है तो सर्कुलर, फेस तो सर्कुलर है, तो पूरा जब ढकना है, पूरा जब ढकना है ऐसे गोल से ऐसे, तो उसका क्या एरिया ऑफ सर्कल निकलेगा। तो जब इसका एरिया ऑफ सर्कल तो इसका भी एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, कहने का मतलब 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr, 2π, देखो 2πr दोनों में है, इसमें h बच गया, इसमें r बच गया, यानी कि r प्लस h। ये हो गया फॉर्मूला आपका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं वॉल्यूम से, कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम। देखो अब बात करें हम लोग इसका आयतन का। आयतन मतलब इसके अंदर का जगह, या कह सकते हो इसकी कुल वजन, इसमें इसका वजन कितना है, या ये अपने अंदर जगह कितना रखता है। प्रैक्टिकली ऐसे समझो, जैसे देखो ये ग्लास है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप का है ना। सिलेंड्रिकल शेप पे देखो, इसमें भी ये इसका बॉटम हो गया, ये इसका टॉप हो गया। इसमें अगर मान लो इस ग्लास को बनाने में तुमसे पूछा जाए कि ग्लास को बनाने के लिए इसका एल्युमिनियम का सीट, एल्युमिनियम या स्टील का जो भी हो, स्टील का कितना सीट का आवश्यकता है, तो तुम कैसे समझोगे। स्टील देखो, एक ये इस तुम पूरा इसको कवर किए हो नीचे, यानी कि इसका क्या है पाई स्क्वायर से देखोगे। जब तुम पूरा बीच में भी देख रहे हो, पूरा इसको कवर किया हो ना नीचे वाले क्षेत्र को, तो इसका पाई स्क्वायर के हिसाब से इसका एरिया देखोगे नीचे वाले का। सर्कुलर ही समझ लेना, सर्कल जैसे ही मैटर आए उसमें पाई लगना तय है। कभी भी सर्कल का तो हम पाई स्क्वायर ही लिखते हैं ना। सर्कल का जहां भी फॉर्मूला सर्कल से रिलेटेड आएगा टॉपिक, उसमें पाई जरूर। अच्छा, इसके बारे में हम सीखे CSA, क्यों कि ये इतना सेट की आवश्यकता है, इसके लिए हम देखेंगे इसके लिए हमें कितना सेट की आवश्यकता है। हमें देखो मेरा टॉप खुला हुआ है, तो हमें टॉप में तो कुछ देना नहीं है, तो टॉप तो खुला हुआ है। हम इसका जब हमें इसके सीट की आवश्यकता है, कितनी स्टील के सीट की आवश्यकता है, तो कैसे निकालेंगे, इसका CSA प्लस पाई r स्क्वायर, CSA प्लस पाई r स्क्वायर, क्योंकि 2πr स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर तो खुला हुआ है, ऊपर तो ढके नहीं। अब अगर मान लो पूरा ढका रहता है तो इसका TSA निकालते हैं, TSA ऑफ सिलेंडर। लेकिन अब इसमें क्या है, अब इसका जैसे अब इसमें पानी कितना आएगा, इसके बारे में हम जानेंगे। कैसे जानेंगे, तो एक तो कि इसका सर्कुलर हिस्सा देखेंगे, रेडियस कितने रेडियस के हिसाब से इसका सर्कुलर पार्ट बना, और दूसरा कितना हाइट तक ये राइज किया हुआ है,
कितना हाइट तक ये नीचे से ऊपर तक आया है, उसी के अकॉर्डिंग ना इसका वॉल्यूम निकलेगा। क्योंकि बिना आयतन मतलब ये समझो, आयतन मतलब होता है इसके अंदर की जगह। आयतन जैसे एरिया सरफेस का बताता था, किसी सरफेस के अंदर की जगह, उसी तरह से आयतन हमें कोई ऑब्जेक्ट के अंदर की जगह बताता है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलिंड्रिकल है, तो सिलिंड्रिकल में इस सिलेंडर के अंदर कितनी जगह है या इस सिलेंडर का टोटल कितना वजन है, कैपेसिटी, इसके माध्यम से देखो इसका निर्माण इस पायर स्क्वायर के आधार पर है। क्योंकि जब तुमको इसके अंदर का जगह देखना है तो ये अंदर का जगह हम इसके क्षेत्रफल से देखेंगे, इसके क्षेत्रफल से देखेंगे ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पायर स्क्वायर। और इसी क्षेत्रफल पर ये सिर्फ कहाँ तक, यहाँ तक बढ़ते आया, इसी क्षेत्रफल पर ये नीचे से ऊपर तक बढ़ते आया ना, यानी कि इसमें बढ़ क्या रहा है, सिर्फ हाइट। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच से हम इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं, समझ गए।